आज हम इस वीडियो में आपको सुनाने वाले हैं केदारनाथ से जुड़ी कथाएं। तो केदारनाथ मंदिर के विषय में प्रचलित कथा के अनुसार पांडव भक्तों से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें हत्या के पाप से मुक्त कर दिया था। मान्यता है कि महाभारत के युद्ध में विजयी होने पर पांडव अपने भाइयों की हत्या से मुक्ति के लिए भगवान शिव का आशीर्वाद पाना चाहते थे, परंतु भगवान उनसे कर्म से खुश नहीं थे। पांडव भी उनके दर्शन के लिए केदारनाथ पहुंचे। पांडवों को वहां पहुंचने पर भगवान शिव ने भैंसे का रूप धारण कर लिया, जिसके बाद वे अन्य पशुओं के बीच में चले गए ताकि पांडव भगवान शिव के उस रूप को ना पहचान पाए। कहते हैं कि भीम ने विशालकाय रूप धारण किया था, 2 पहाड़ पर अपने पैर फैला दिए, जिसके बाद उस पहाड़ के नीचे से सभी पशु निकल गए, लेकिन वहां मौजूद एक भैंस ने ऐसा नहीं किया, जिसके बाद भीम पूरी शक्ति से भैंस की ओर झपटे, लेकिन वह जमीन के समान लगा। तभी भीम ने अपनी पीठ का पिछला हिस्सा पकड़ लिया। कहा जाता है कि भगवान शिव ने भैंसे का रूप बनाया था। मान्यता है कि भगवान शिव पांडवों की इच्छा शक्ति से प्रसन्न हुए और उन्हें दर्शन देकर हत्या के पाप से मुक्त होने का आशीर्वाद दिया। धार्मिक मान्यताओं है कि उसी समय केदारनाथ में भैंस की पीठ को शिव का रूप मानकर पूजा होने लगी। किंवदंतियों में बताया जाता है कि जब महाभारत युद्ध के बाद पांडवों अपने भाइयों और सगे संबंधियों की हत्या का दोष लग गया था, तब भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें भगवान शिव से क्षमा मांगने का सुझाव दिया था, लेकिन शिवजी पांडवों को क्षमा करना नहीं चाहते थे। इसलिए उन्होंने पांचों की नजर में आने के लिए बैल यानी नंदी रूप धारण कर लिया और पहाड़ों में छिप गए थे। लेकिन गदाधारी भीम ने उन्हें देखते ही पहचान लिया और शिवजी का यह भेद सबके सामने आ गया। लेकिन जब भोलेनाथ ने वहां से भी किसी अन्य स्थान पर जाने की कोशिश की, तब भीम ने उन्हें रोक लिया और शिव जी से उन्हें क्षमा करना पड़ा। मंदिर से जुड़े कुछ ऐसे रहस्य हैं भगवान शिव के। तो भगवान शिव का यह भव्य मंदिर मंदाकिनी नदी की घाटी पर स्थित है। मंदिर के गर्भगृह में हर समय अंधकार रहता है और दीपक के माध्यम से भोलेनाथ के दर्शन किए जाते हैं। यहाँ स्थापना शिवलिंग शंभु है, जिस वजह से इस स्थान का महत्व और अधिक बढ़ जाता है। शास्त्रों में बताया गया है कि केदारनाथ धाम में सबसे पहले मंदिर का निर्माण 5 पांडवों ने किया था, लेकिन वह समय के साथ विलुप्त हो गई। फिर आदि गुरु शंकराचार्य जी ने इस मंदिर का पुनर्निर्माण किया था। खास बात यह है कि उनकी समाधि भी इस मंदिर के पीछे उपस्थित है। मान्यता है कि बाबा केदारनाथ के दर्शन के बाद बाबा बद्रीनाथ के दर्शन की मान्यता है, अन्यथा यहाँ की गई पूजा निष्फल हो जाती है। जिसके साथ धार्मिक ग्रंथों में यह बताया गया है, यहाँ बाबा केदारनाथ सहित नर नारायण के दर्शन करने से सभी पाप मुक्त हो जाते हैं और अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है। नर और नारायण के तप से प्रसन्न होकर प्रकट हुए थे शिव जी। केदारनाथ से जुड़ी कई मान्यताएं प्रचलित है कि शिव पुराण में कोटि रुद्र संहिता में लिखा है कि पुराने समय में बद्रीवन में विष्णु भगवान के अवतार नर नारायण पात्र शिवलिंग बनाकर भगवान शिव की पूजा करते थे। केदारनाथ मंदिर उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में है। केदारनाथ 12 ज्योतिर्लिंग में से एक है। यह उत्तराखंड के 4 धामों में शामिल है। केदारनाथ धाम से जुड़ी कई मान्यता प्रचलित है। शिव पुराण में कोटि रुद्र संहिता में लिखा है कि पुराने समय में बद्रीवन में विष्णु भगवान के अवतार नर नारायण पत्रित शिवलिंग बनाकर रोज पूजा करते थे। नर नारायण की भक्ति से प्रसन्न होकर शिव यहाँ प्रकट हुए। शिवजी से नर नारायण ने वरदान मांगने के लिए कहा। तब नर नारायण वरदान मांगा कि शिवजी हमेशा यहीं रहे, ताकि अन्य भक्तों को भी शिवजी के दर्शन आसानी से हो सके। ये बात सुनकर शिवजी ने कहा कि अब से मैं यहीं रहूंगा और ये क्षेत्र केदार क्षेत्र के नाम से प्रसिद्ध होगा।
हिमश्री ब्लॉग में बने रहें, जिससे कि हम आपके साथ ऐसी ही धार्मिक वीडियो शेयर करते रहें। और कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें और इसी तरह की वीडियो के लिए लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।